चीन से निपटने के लिए भारत बना रहा है नई सेना, नाम है रॉकेट फोर्स। चीन और पाकिस्तान के लिए काल बनेगी भारतीय सेना की रॉकेट फोर्स। एलएसी पर खास रेजिमेंट की तैयारी। भारतीय रॉकेट फोर्स में शामिल होंगी 250 से ज्यादा प्रलय, प्रहार, अग्नि, ये सब मिसाइलें उनकी के लिए जानलेवा साबित होंगी। रॉकेट फोर्स क्या होती है, किसको बनाने जा रहा है भारत, गेम चेंजर कैसे बनेगी प्रलय मिसाइलें, चलिए चलते हैं, सब कुछ जानते हैं। रॉकेट फोर्स बनाने की तैयारी कर रहा है भारत। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ निभाएगा बड़ी भूमिका। छोटी दूरी तक मार करने वाले हथियार होंगे शामिल। आप तो जानते ही हैं कि चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरों के बीच भारत रॉकेट फोर्स बनाने की तैयारी में है। इसके लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की 250 यूनिट का ऑर्डर दे चुका है। यह कदम पिछले साल दिसंबर में रक्षा मंत्रालय से भारतीय वायुसेना के लिए इन मिसाइलों की नई यूनिट को मंजूरी देने के बाद उठाया गया था। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें 150 से 500 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य भेज सकती हैं। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए प्रलय मिसाइल को रोकना लगभग नामुमकिन है। वर्तमान में प्रलय की रेंज को बढ़ाने पर भी काम चल रहा है ताकि उसकी प्रभावशीलता को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। इस मिसाइल का सबसे पहले भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा, उसके बाद भारतीय सेना में शामिल होंगे। क्या होती है रॉकेट फोर्स? युद्ध या सैन्य कार्रवाई के बारे में सोचने पर हमारे दिमाग में जो छवि बनती है वह होती है सैनिकों, टैंकों और लड़ाकू विमानों की। ये सभी दुश्मनों के साथ सीधे युद्ध से उलझे होते हैं। इनमें व्यापक तौर पर जनहानि भी होती है और ऐसे में युद्ध का यह दृष्टिकोण अब अप्रचलित होता जा रहा है। भविष्य के युद्धों में तेजी से और निर्णायक रूप से जमीन पर सैनिकों को तैनात किए बिना दुश्मन के सामरिक और सैन्य अड्डों को तगड़ी चोट पहुंचाने के लिए नए नए उपाय खोजे जा रहे हैं। उनमें से एक तरीका मिसाइलों के जरिए होगा। मिसाइलें लंबी दूरी तक बिना जनहानि के प्रभावी तरीके से हमला करने में सक्षम होती हैं। ऐसे में दुनिया भर के शक्तिशाली देश अब सेना के अलग रॉकेट फोर्स का गठन कर रहे हैं। चीन के पास भी ऐसी रॉकेट फोर्स है। रॉकेट फोर्स देश की मिसाइलों को ऑपरेट करती है। इनका प्रमुख काम सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ मिलकर दुश्मन के ठिकाने पर हमले को अंजाम देना होता है। भारत में अभी तक रॉकेट फोर्स का काम कोर ऑफ आर्टिलरी करती है। इसमें टैंक, तोप और मिसाइलें भी शामिल हैं। अब सवाल उठता है कि भारत क्यों बनाना चाहता है रॉकेट फोर्स? 3400 किलोमीटर की एलएसी पर भारत के लिए दोहरी चुनौती है। भारत को भारी पारंपरिक ताकतों के इस्तेमाल के बिना चीनी सेना के खिलाफ युद्ध के लिए विकल्प को तैयार करना है। दूसरा, पर्याप्त लंबी दूरी की मारक क्षमता को बनाए रखना है, जिसका इस्तेमाल किसी भी परिस्थिति में तुरंत किया जा सके। ऐसे में एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करता है। भारत के दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने तो 2021 में ही रॉकेट फोर्स के संचालन का सुझाव दिया था, क्योंकि वो इस चीज को समझ चुके थे। इस फोर्स की कमान और नियंत्रण शुरू से ही एक ही सर्विस के हाथ में दिया जा सकता है। बाद में अगर जरूरत पड़ी तो नौसेना और वायुसेना के लिए भी अलग से रॉकेट फोर्स बनाई जा सकती है। इसमें चीन और पाकिस्तान से युद्ध के समय तत्काल जवाबी कार्यवाही की जा सकती है। यह कार्यवाही इतनी सटीक और प्रभावी होगी कि दुश्मन को जवाबी हमला करने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब होता है कि रॉकेट फोर्स के बनने से भारतीय सेना के कोर ऑफ आर्टिलरी के ऊपर से दबाव हटेगा। वह फोर्स न केवल भारत के स्ट्रेटेजिक हथियारों को कंट्रोल करेगी, बल्कि मौका मिलने पर जवाबी कार्यवाही के लिए तुरंत ही तैयार होगी। स्पेशलाइज्ड यूनिट होने के कारण रॉकेट फोर्स अपने हमलों में और ज्यादा धार ला सकती है। भारत दो तरफ से दुश्मनों से घिरा है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण काफी विषम है। चीन की तरफ की एलएसी पर हिमालय की दुर्गम चोटियां हैं जहाँ सैनिकों और भारी हथियारों को आसानी से तैनात नहीं किया जा सकता है। वहीं पाकिस्तान की सीमा पर से सैनिकों की संख्या को कम कर रॉकेट फोर्स का जवाबी कार्यवाही के उपकरण के रूप में तैनात किया जा सकता है। पाकिस्तान भारत के लिए
भारत के रॉकेट फोर्स का नाम सुनकर ही कभी भी हमले की हिमाकत नहीं करेगा। इससे सैनिकों के हताहत होने की संख्या भी कम बढ़ेगी। अब यहाँ पर जो प्रहार, प्रलय, अग्नि, ये सब मिसाइलें जो इसमें शामिल होंगी, तो बात करते हैं प्रलय मिसाइल कैसे गेम चेंजर साबित होगी। प्रलय आधी बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह पे मार कर सकती है। डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल को इंटरसेप्टर मिसाइल, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पीडीवी और प्रहार मिसाइल को मिलाकर विकसित किया है। प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अलावा यह भारत द्वारा तैनात की जाने वाली एकमात्र पारंपरिक सामरिक युद्ध क्षेत्र मिसाइल है। इस मिसाइल का संचालन भारत की सामरिक बल कमांड के हाथ में न होकर रॉकेट फोर्स के हाथों में होगा। ऐसे में प्रलय चीन के खिलाफ भारतीय सेना की जवाबी कार्यवाही का एक विकल्प बन सकता है। प्रलय मिसाइल अपने साथ 350 से 700 किलोग्राम तक हाई एक्सप्लोसिव पेनेट्रेशन कम ब्लास्ट पीसीबी और रनवे डेनियल पेनेट्रेशन सबम्यूनिशन आरडीपीएस लेकर जा सकती है। इस मिसाइल के जरिए 500 किलोमीटर की रेंज में दुश्मनों के बंकर, कम्युनिकेशन सेंटर और रनवे जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाया जा सकता है। यह मिसाइल चीनी सेना के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अधिकतम लाभ पैदा कर सकती है। अब इसी के साथ सबसे लंबी मार करने वाली रॉकेट लॉन्चर स्मर्च भी है। भारतीय आर्टिलरी रेजिमेंट में सबसे लंबी मार करने वाला रॉकेट लॉन्चर स्मर्च, यह 90 किलोमीटर की दूरी तक स्थित अपने दुश्मनों को तबाह कर सकता है। इसकी एक बैटरी में 4-5 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में 12 ट्यूब है, यानी एक बैटरी में 48 रॉकेट है। शाबाश, बहुत बढ़िया। और ये सारे रॉकेट महज 40 सेकेंड में दुश्मन पर टूटने के लिए ट्यूब से निकल जाएंगे। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। और स्मर्च की एक बैटरी दुश्मन के 1200 मीटर गुणा 1200 मीटर के इलाके में तैनात दुश्मन के किसी भी इंस्टॉलेशन को जमींदोज कर सकती है। अब देखते हैं कि चीन की तैयारी क्या है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन स्थित स्टिम्सन सेंटर के दक्षिण एशिया क्षेत्र के उप निदेशक फ्रैंक ओडोनेल ने कहा है कि चीन भारत के सामने पश्चिमी थिएटर कमांड में अपनी पारंपरिक मिसाइलों को उतार रहा है। इन मिसाइलों में KD-63 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल और KD-10 एंट्री टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीन के नए H-6 के रणनीतिक बमवर्षक विमान को शिनजियांग में भी देखा गया है। ये मिसाइल सीधे 20 क्रूज मिसाइलों से लैस होने पर अधिकतर मारक क्षमता 4000 किलोमीटर तक रखता है। और ये भी बता देते हैं कि रॉकेट फोर्स चीन की सेनाओं का अहम हिस्सा है। 2016 में ही PLA के सेकेंड आर्टिलरी कोर का नाम बदलकर रॉकेट फोर्स कर दिया गया था। चीन अपने रॉकेट फोर्स की मदद से अंतरिक्ष तक पर नजर रखता है। इन रॉकेट फोर्स को तैयार करके चीन अमेरिका के साथ भारत पर भी अपना सैन्य दबाव बना रहा है। तो अब आप समझ गए कि किस तरह से जो है चीन और भारत के बीच संघर्ष में, आपको भी पता है कि 2020 में खासा हिंसक रहा था। 1975 के बाद ये दोनों देशों के सैनिकों के बीच ऐसा संघर्ष था। इन सब को देखते हुए भारत को अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना ही होगा और जिस तरफ पूरे के पूरे वैज्ञानिक लगे हुए हैं। धन्यवाद।